इन दिनों लाला जी का ढाबा यानी कि ये कहें कि अनीता जी के घर में हंगामा बना हुआ है। उनको लोग बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। उन्होंने इस चीज़ पर वीडियो भी बना दी कि क्यों आप लोग ललित ललित करते रहते हैं। इतना ही नहीं, उनकी कथा कथित बहू, जिनको ऑफिशियली उन्होंने कभी अनाउंस नहीं किया कि वो उनकी बहू है या बहू के द्वारा कभी ये चीज़ें नहीं आई, बट कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें ललित की और उनकी जो वाइफ है उनकी शादी होते हुए शादी के बाद की जो वीडियोस हैं वो डली थी, जिससे लोगों को पता चल गया था कि भाई ललित की शादी हो गई है और इसके बारे में बहुत पहले से बातें बनती हुई आ रही है। यहाँ पर अनीता जी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेट आया कि भाई अनीता जी जो हैं वो अपनी बहू को क्यों नहीं अपना रही है, क्योंकि बहू को अपनाने से उन्होंने मना कर दिया। ये चीज़ें आ रही है और इस पर काफ़ी ज़्यादा हंगामा मचा हुआ है। इस पर अनीता जी को काफ़ी ज़्यादा हेट भी मिल रही है। उन्होंने लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग फिर भी नहीं मान रहे। वहीं दूसरी तरफ अब जो उनकी बहू है, जिसका अपना खुद का एक यूट्यूब चैनल है, वो उस पर ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती, बस उस पर कुछ वीडियोस यानी कुछ शॉर्ट्स वगैरह अपलोड करती रहती है। अब उनके उन वीडियोस पर भी हेट कमेंट्स आने लगे हैं, उनको भी लोग हेट कमेंट कर रहे हैं। आइए बात करते हैं कुछ कमेंट्स के बारे में। यहाँ पर एक यूज़र ने कमेंट किया, तो आप क्लियर क्यों नहीं कर रहे हो? पब्लिक के लिए वीडियो डाल रहे हैं, पब्लिक देखकर अपना ओपिनियन दे रही है, तो कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए। आपके चक्कर में गोल्डी, अंजलि, बसंती, अनीता जी को कितनी गलत बोला जा रहा है। कृष्णा कभी आपको माफ़ नहीं करेगा। सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती कि लोग इनके घर में इतना ज़्यादा घुस क्यों गए हैं, घर के अंदर क्यों घुस गए हैं। इनके जस्ट शुरुआत वहाँ से हुई जब इनकी वीडियो रेगुलर आ रही थी और इनके देवर की अचानक से मृत्यु हो गई। देवर की मृत्यु के वक्त ये मुंबई थी, जिस वजह से उनकी मृत्यु के बाद में ये लोग आए वहाँ से वापस और इनको हेट मिलना शुरू हो गया। तब ये लोग आए, ज़्यादा उनके परिवार में नहीं दिखे, तो इस वजह से और ज़्यादा हेट मिलना शुरू हो गया। लेकिन उसी बीच में जब सब कुछ सही होने लगा तो किसी ने उनके कमेंट सेक्शन में यानी कि अनीता जी के कमेंट सेक्शन में ये लिख दिया कि भाई इनके बेटे ललित ने शादी कर ली है और वो ये लोग बहू को नहीं अपना रहे हैं। तब से हंगामा मच गया। कुछ रिएक्शन चैनल वालों ने इस पर वीडियोस भी बनाई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अनीता जी की तरफ से कभी कोई रिप्लाई नहीं आया। इतना ही नहीं, अनीता जी ने बीच में वीडियो भी अपना डालना कम कर दिया। पुरानी वीडियोस उनकी अपलोड हो रही थी, बट वो इसके बारे में कभी भी कुछ भी नहीं बोले। अचानक से एक लड़की की चैनल पर एक वीडियो आती है जिससे लोगों को ये पता चल जाता है कि हाँ सच में शादी हुई है, जिससे लोग कमेंट करने वाले पता नहीं अचानक से लोगों को कहाँ, बल्कि वो वीडियो रात को डली और कुछ टाइम बाद ही डिलीट हो गई थी, बट लोगों को कहाँ से पता चला कि लोगों के पास में कमेंट जाने शुरू हो गए। इतना ही नहीं, रिएक्शन चैनल वालों के पास में भी कमेंट शुरू हो गए कि ऐसे ऐसे चैनल का नाम है और उन पर इनकी शादी की वीडियो डली है, आप देखिएगा। इसके बाद में रिएक्शंस आने लगे और लोगों को पता चल गया कि हाँ सच में शादी हुई है, बट अभी भी अनीता जी जो हैं वो इस शादी को मना कर रही है। इतना ही नहीं, उनकी जो बहू है उसकी तरफ से भी कोई ऑफिशियल नहीं अनाउंस हुआ कि क्या ललित से ही शादी हुई है, या फिर वो ना तो हाँ बोल रही है ना तो ना बोल रही है। लेकिन जब भी इस तरीके के कोई कमेंट्स आते हैं तो वो लाइक ज़रूर कर देती है, जिससे ये साफ पता चल रहा है कि हाँ शादी ललित से ही हुई है। लेकिन शायद क्योंकि अभी अपनाया नहीं गया है, अब उनकी तरफ से, सास की तरफ से कोई जो है मतलब ससुराल वालों की तरफ से कोई अप्रूवमेंट नहीं मिला, तो हो सकता है इस वजह से वो लोग फैमिली को मनाने की कोशिश कर रहे हो और एडजस्ट करने की कोशिश करो। लेकिन जब इस तरीके की चीज़ें होती रहेगी, लोग टॉर्चर करेंगे इधर बहू को उधर सास को, तो इससे क्या होगा, उससे दूरियां और बढ़ जाएगी। ना कोई ज़बरदस्ती किसी को अपना सकता है, ना कोई ज़बरदस्ती किसी को छोड़ सकता है। बट मुझे अब तक ये चीज़ समझ में नहीं आई, क्योंकि फैमिली वालों ने कुछ भी इस बारे में नहीं कहा। सिर्फ एक कमेंट आया, उसके बाद कुछ चीज़ें हुई जिसकी वजह से इतना ज़्यादा हंगामा मच गया और इतना ज़्यादा लोग इनकी फैमिली में घुस गए कि आप एक्सेप्ट करो, आप क्यों नहीं एक्सेप्ट करें। अरे उनको थोड़ा टाइम दो ना, उनको टाइम लेना चाहिए। क्या पता उनके जो कंडीशन है वो क्या हो, किस वजह से ये सब चीज़ें हो रही है, सब कुछ चीज़ समझना चाहिए और ये भी वेट करना चाहिए कि वो लोग कब करेंगे। लेकिन लोगों ने यहाँ क्या करना शुरू कर दिया, एक तरफ तो अनीता जी को टारगेट किया जा रहा है, दूसरी तरफ अब उनकी बहू को भी टारगेट किया जा रहा है कि आपकी वजह से इसको हेट मिल रही है, उसको हेट मिल रही है। उस लड़की ने तो कभी नहीं कहा ना कि मेरी वजह से आप किसी को जाके हेट दो या फिर आप लोग मेरा
करो या मुझे इंसाफ दिलाओ, वो कभी कुछ भी नहीं बोली। लेकिन लोग अपनी ही तरफ से झंडा ठाकर खड़े हो गए कि भाई इंसाफ दो, तुम्हारी वजह से ये हो रहा है, अनीता जी ने ये कर दिया, वो कर दिया। इतना ही नहीं, इतने ज़्यादा हेट कमेंट्स थे इनके कमेंट सेक्शन में, स्पेशली अनीता जी के लिए, उनके लिए गलत गलत बोला जा रहा था, जहाँ पर ये रिप्लाई देकर बोल भी रही है कि ऐसा ना बोले। अब जब इन्होंने कमेंट ये आया तो उसके ऊपर इनका क्या रिप्लाई आया, यानी कि बहू जो है उनका क्या रिप्लाई आया, वो भी हम पढ़ लेते हैं। इन्होंने रिप्लाई किया, फर्स्टली मैं बसंती जी को नहीं जानती हूँ और ना ही वो मुझे जानती हैं। मैं किसी के बददुआ नहीं ले रही हूँ। और आप कौन हैं? मैं तो आपको भी नहीं जानती हूँ। मैं जो कुछ भी पोस्ट करती हूँ अपने चैनल पर वो मेरी पर्सनल वीडियोज़ हैं। मैं आपको एक्सप्लेन क्यों करूँ? हु आर यू इन माई लाइफ? प्लीज़ मुझे ये सब मत बोलिए। राधे राधे। ये बात बिल्कुल सही इन्होंने बोली। ना तो इन्होंने कभी बसंती जी का नाम लिया, ना अनीता जी का, और ना ही कभी ललित का नाम लिया है, और ना ही किसी से कोई शिकायत की है। लेकिन फिर भी लोग इधर उधर हेट कमेंट्स कर रहे हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों को क्या होता है कि अपने पेट में ना गुदगुदी होने लगती है कि अरे इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो ये चीज़ें कमेंट सेक्शन की जरिए इधर उधर जाती है। वहीं पर इनकी वजह से जब हेट मिलना शुरू होता है तो फैमिली में और डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है और दूरी आ जाती है। लेकिन लोग यहाँ समझते नहीं हैं। इतना ही नहीं, बहुत कुछ इनके कमेंट सेक्शन में बोला गया है। आई रियली रिक्वेस्ट यू, पहले अपनी पिक्स और वीडियोस पब्लिक की जिसमें ललित और आप एज अ कपल शो हो रहे हो, बट एटलीस्ट आप अपने लिए स्टैंड लीजिए। बिकॉज अनीता जी के अकॉर्डिंग ललित लड़की के साथ 6 महीने एंजॉय करेगा और देन बताएगा शादी करनी है कि नहीं करनी है। तो यहाँ पे किसी यूज़र ने लिखा है। हालांकि अनीता जी की तरफ से इस तरीके का कभी कोई स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन सिर्फ ये भड़काने वाली बात, सिर्फ लोगों को बरगलाने वाली बात, इस तरीके की बात की जा रही है और पता ही नहीं क्यों की जा रही है। मतलब किसी के लड़की के ऊपर, कैरेक्टर के ऊपर तक उंगली उठाने की कोशिश की जा रही है। वहीं पर दूसरे यूज़र लिखते हैं एग्जैक्टली कितनी घटिया सोच है उनकी। अनीता भी यही कर रही होगी, अंजलि भी यही कर रही होगी, फिर तो दूसरों की बेटी के लिए बहुत आसान है उनके लिए बोलना। तो यहाँ पर दो इस तरीके के कमेंट आया है। हालांकि मुझे उनकी कई वीडियो में इस तरीके का कोई स्टेटमेंट नहीं दिखा। अगर आपको दिखा है तो आप प्लीज़ मुझे नीचे एक्सप्लेन कर देना कि किस वीडियो में है, मैं जाकर उसको खुद देखूंगी। और अगर उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है तो बहुत गलत स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया है। यहाँ पर ये रिप्लाई करती हैं, काम धाम नहीं है, इतने फ्री हो, बिना जाने दूसरों को कुछ भी बोल रहे हो। तो यहाँ पर ये कुछ भी सुनना पसंद नहीं कर रही हैं, बार बार बोल रही है कि भाई मत बोलो ये चीज़ें, मुझे नहीं सुननी। बट लोग फिर भी यहाँ नहीं मान रहे हैं। कहीं ना कहीं दोनों तरफ से भड़काने की कोशिश और रिश्तों को और ख़राब करने की कोशिश, प्लस ज़बरदस्ती रिश्तों को एक्सेप्ट करवाने की कोशिश यहाँ की जा रही है। जब तक लोग अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि पब्लिक को इतनी ज़्यादा क्या प्रॉब्लम हो रही है।